Hello dear student, today we are going to make discussion on 14th और 15 मई 2023 करंट अफेयर्स। आज जो हमारी चर्चा होगी 14 और 15 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा होगी। सीधे टू द पॉइंट, आज का जो पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता दूं कि जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जो एससीओ की एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग जो हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। और थोड़ी सी मैं इसके एससीओ के बारे में बता दूं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 2001। तो एससीओ की जो स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में है। एट प्रेजेंट इसके सेक्रेटरी जनरल जो है जिहांग मिंग है, तो इसे याद रखने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एससीओ से रिलेटेड है, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि साथ ही साथ भारत में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की जो मेजबानी है नई दिल्ली ने की है। ऑल्सो न्यू दिल्ली होस्टेड द फिजिकल एससीओ स्टार्टअप फोरम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोनों ही आपको याद रखने की जरूरत है कि एससीओ एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड सेकेंड इसका जो है कि न्यू दिल्ली होस्टेड द फिजिकल एससीओ स्टार्टअप फोरम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन दोनों को आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है, जो सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य में के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, ने गीता कर्मी खुला बीमा योजना शुरू किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा या 69 बीपीएससी को लेके भी या यूपीएससी को लेके या अदर एग्जाम्स में भी, कि गीता कर्मी खुला बीमा योजना। तो यहाँ पे आप याद रखें ये बीमा ताड़ी पेपर से रिलेटेड है और इनके लिए ये 5 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करता है। तो ये दो चीज़ें हैं, गीता कर्मी खुला बीमा योजना रिलेटेड टू तेलंगाना और ये जो है ताड़ी पेपर से रिलेटेड है जिसमें कि 5 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जा रहा है। रिसेंटली के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट इनिशिएटेड द गीता कर्मी खुला बीमा योजना। तो ये आपको याद रखना है, गीता कर्मी खुला बीमा योजना रिलेटेड टू तेलंगाना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो आज का तीसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। भारतीय जोड़ी दिव्या टीएस और सबरजीत सिंह ने आईएसएस शॉटगन विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिव्या टीएस एंड सबरजीत सिंह ओन द गोल्ड मेडल इन ISSF शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप। साथ ही साथ रिग सागवान का नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है, जो कि महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इस कंपटीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो कंपटीशन है जिसमें कि ISS शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये अजरबैजान बाकू में आयोजन किया जा रहा है। तो ये दोनों ही, रिग सागवान का भी नाम आप याद रखें, दिव्या टीएस और सबरजीत सिंह, तो इन्होंने दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रिग सागवान ने कांस्य पदक जीता है। और इसका जो वेन्यू है इसका वो अजरबैजान बाकू है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट, उस पर जो चर्चा करेंगे। हाल ही में जैसा कि मैं बता दूं कि आपको जो DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ने ई-फाइलिंग 2.0 और ई सेवा केंद्र लॉन्च किया है। तो ई-फाइलिंग 2.0 आपको याद रखने की जरूरत है और ई सेवा केंद्र जो कि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले को दर्ज करेगा, यानी कि केस की फाइलिंग या वाद की फाइलिंग की जाएगी, जो कि 24/7 आवर उपलब्ध कराई जाएगी। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लॉन्च द ई-फाइलिंग 2.0 एंड ई सेवा केंद्र। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। आज का जो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, स्पेस एक्स ने 2025 तक वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि एलन मास्क जो है स्पेस एक्स के CEO हैं और इन्होंने ये जो 2025 तक वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन लॉन्च करने की बात कही है। स्पेस एक्स प्लान्स टू लॉन्च द फर्स्ट कमर्शियल इंटरनेशनल स्टेशन बाय 2025। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है उस पर हम बात करते हैं। हाल ही में पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक की समस्या से निपटने हेतु शिमला ने 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान लॉन्च किया है। 1 मिनट ट्रैफिक लाइन प्लान इमीडिएटली आपको ध्यान में रखना होगा और आपको इमीडिएटली ये होगी। और जैसा कि मैं बता दूं कि रिसेंटली शिमला हैज़ लॉन्च द 1 मिनट ट्रैफिक लाइट प्लान टू रिजॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन टूरिस्ट रीजन। और नेक्स्ट है जो हमारा जो आज का जो नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है 5, भारत के सहयोग से नेपाल में कुंडा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। ये आप चाहें तो इसे भी कोट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मेंस एग्जाम में भी। तो कुमाजंग कुंडा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो कि भारत के सहयोग से नेपाल में शुरू किया गया है। नेपाल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड द कुमाजंग
कुंडा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विद द एड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में दवाकी मेघालय में दवाकी लैंड पोर्ट का शुभारंभ किया गया है। दवाकी लैंड पोर्ट आपको याद रखने की जरूरत है, ये जो है ये मेघालय में है और इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में, जैसा कि मैं बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। दवाकी लैंड पोर्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज लोकेटेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश इन दवाकी मेघालय टू बूस्ट एंड एनहांस द कनेक्टिविटी ट्रेड एंड ट्रैवल बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो आपको इसे याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम 9th आज का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर बात करेंगे। मशीन कैन सी 2023 समिट की अध्यक्षता यूएई ने की है। यदि आपसे पूछा जाता है मशीन कैन सी 2023 तो इसका वेन्यू जो है यूएई याद रखें, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो भी यूएई ने किया है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये एक मशीन कैन सी 2023 समिट, तो वैसे में आप यूएई ध्यान रखें। नेक्स्ट हम जो आज का जो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है उस पर बात करेंगे। हाल ही में बोकाई दी फ्यूगो ज्वालामुखी जो ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका में स्थित है, बोकाई दी फ्यूगो, आपको मैं बार बार बता दूं बोकाई दी फ्यूगो आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि इसमें हाल में विस्फोट हुआ है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसा कि मैं बता दूं कि ये हाल ही में विस्फोट हुआ है। यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें 2018 में विस्फोट हुआ था, तो इसे निश्चित आप याद रखें। बोकाई दी फ्यूगो volcano is located in Guatemala, Central America. Recently started erupting its last eruption in 2018. नेक्स्ट हम 11 पे देखेंगे। हाल ही में भारत और श्रीलंका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम टेनकोमेला श्रीलंका में बनाया जा रहा है, तो टेनकोमेला आपको याद रखने की जरूरत है, श्रीलंका में इसे बनाया जा रहा है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो करंट अफेयर्स है, लियोनेस मेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। लियोनेस मेसी ऑन द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, तो लियोनेस मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। ये यदि आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लियोनेस मेसी जो है अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 13 आज का इंपॉर्टेंट जो 13 करंट अफेयर्स है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल नामक पुस्तक की रचना कस्तूरी रे ने की है। ये कस्तूरी रे की जो पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑथर ऑफ द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम द ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल, तो ऐसे में आपको आंसर करना होगा कस्तूरी रे। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है 14 नंबर, चर्चा में रहा द केरला स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन है। सुदीप्तो सेन का नाम याद रखें कि डायरेक्टर ऑफ द फिल्म द केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन, तो इसे आप ध्यान रखें। 15 नंबर पे हम देखेंगे ईरान की 3 महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यदि आपसे ये निश्चित तौर पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से किससे सम्मानित किया गया है, तो इसमें नीलोफर हमीदी, इलाहा मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों का नाम याद रखेंगे। ये जो तीनों जो महिलाएं हैं इराक से हैं। 3 women journalists from the Iran awarded with the UNESCO World Press Freedom Prize 2023 and they are नीलोफर हमीदी, इलाही मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। तो नीलोफर हमीदी, इलाही मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन दोनों का नाम, तीनों का नाम आप याद रखें। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 16, इसमें है कि 42 या 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन, तो वैसी स्थिति में आपको आंसर करना होगा इंडोनेशिया। इसकी जो थीम है आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, तो ये आप इसका थीम भी याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ इसका थीम है। और 42 जो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है उसे इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ थोड़ी सी मैं और भी ब्रीफिंग कर दूं, ब्रिक्स 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ है। G20+ SCO 2023 का आयोजन भारत और COP28 का आयोजन यूएई में किया जाएगा। तो ये 3-4 जो इम्पोर्टेंट जो हैं इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि G20 तो आप जानते ही हैं कि भारत में इसका आयोजन हुआ है, और दूसरी चीज़ जो हो रहा है, और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि COP28 यूएई में, और तीसरी चीज़ जो कि मैं बता दूं कि 42 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक बार मैं और इसे इंग्लिश में बता दूं, 42nd एशियन समिट 2023 hosted by the Indonesia. Its theme was Asian Affairs Epicenter of Growth. Venue of BRICS, यहाँ venue of BRICS भी आप ध्यान रखें 2023 is South Africa। G20
प्लस SCO 2023 इसका जो वेन्यू था इंडिया था, और COP 2028 का जो वेन्यू है UAE। तो इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा जो 70 नंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिस पे कि मैं आपको बता दूं, ये गूगल ने AI एक चैटबॉट ब्रांड लॉन्च किया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, जिसमें कि पहले 3 लैंग्वेजेस में इसमें किया जाएगा, जिसमें कि इंग्लिश, जापानीज़ और कोरियन लैंग्वेज इसमें किए जाएंगे। बाद में 40 लैंग्वेजेस को इसमें ऐड किया जाएगा। तो यहाँ आप याद रखें कि जो चैटबॉट ब्रांड है वो रिलेटेड टू गूगल है। गूगल लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ब्रांड विच इज़ द रोल आउट इन 180 कंट्रीज इन 3 लैंग्वेजेस इंग्लिश, जापानीज़ और कोरियन। एंड सून मोर देन ये भी कोशिश की जाएगी कि इसे 40 लैंग्वेजेस में भी अपडेट किया जाए। तो ये आप ध्यान रखें कि चैटबॉट ब्रांड जो है गूगल से रिलेटेड है। इसमें 3 लैंग्वेजेस में एट प्रेजेंट इस पे काम किया गया है, इंग्लिश, जापानीज़ या कोरियन, और आगे जो इनका प्लान है 40 लैंग्वेजेस में इसे अपडेट करना। नेक्स्ट हम आते हैं आज का जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। तुंगनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित है को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यह रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, तो तुंगनाथ मंदिर आपको ध्यान रखने के, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। तुंगनाथ टेम्पल सिचुएटेड इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड इज रिसेंटली अनाउंस एज अ नेशनल मोनूमेंट। 19 नंबर इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उस पर हम बात करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ इज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। आज का जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, हाल ही में लेह में 5 दिवसीय मोलम चनप्पा उत्सव शुरू किया गया। मोलम चनप्पा उत्सव यदि आपसे पूछा जाए तो आपको इमीडिएटली लेह लद्दाख आपको आंसर करने की जरूरत होगी। ऐसे जो पर्टिकुलर जो प्लेस है वो लेह है। 5 डेज ये फेस्टिवल चलता है। 5 डेज फेस्टिवल मोलम चनमो स्टार्टेड इन लेह। नेक्स्ट आज का जो लास्ट करंट अफेयर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका हैज़ डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। तो इसे भी आप याद रखें कि श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मुक्त किया है। तो आज की ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ कल फिर हम करंट अफेयर्स देंगे। थैंक यू। यदि किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।